Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that match the column 1 with column 2 and we are having 4 options and we need to select the correct option. तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मैच द कॉलम मिला है, हमें कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मैच करना है. अब कॉलम 1 में हमें क्या दिया हुआ है, डायोड इन फॉरवर्ड बायस, डायोड इन रिवर्स बायस, लाइट एमिटिंग डायोड एंड जेनर डायोड. तो ऐसे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनके सिंबल्स जो हमें कॉलम 2 में दिए गए हैं वो हमें मैच करने हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, अब क्योंकि हमें यहाँ पे डायोड्स पूछा गया है जैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है, तो हम समझ लेते हैं फॉरवर्ड बायस कब कहते हैं और रिवर्स बायस कब कहते हैं. तो सबसे पहले हम सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं डायोड का. तो ये होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड. इसमें ये जो साइड होती है वो पी होती है और ये जो दूसरी साइड है वो एन होती है. मान लीजिए अगर पी साइड हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दी और एन साइड हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दी, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस. तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस. और इसी का अगर हम उल्टा कर दे, मतलब ये जो हमारा पी टर्मिनल है और ये जो एन टर्मिनल है इसको अपोजिट तरीके से, जैसे कि पी टर्मिनल को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए और एन को हमने अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा कहलाता है रिवर्स बायस्ड. तो इस की कंसेप्ट का यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो अब जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम सबसे पहला ले वहां पे डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो कौन सा सिंबल मैच कर रहा है यहाँ पे, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है, सेकेंड सिंबल कैसा है, कुछ इस तरीके से हमारा सिंबल है. आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस साइन दिया है, यहाँ पे माइनस साइन दिया है. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पी से कनेक्ट है और ये एन जो टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और तभी वो फॉरवर्ड बायस कहलाता है. तो इसीलिए ए का करेक्ट मैच क्या रहेगा, ऑप्शन 2. अब अगर हम बी को देखें तो हमें बी में क्या पूछा गया है, डायोड इन रिवर्स बायस. तो रिवर्स बायस मतलब क्या हो गया, इसका जस्ट अपोजिट चाहिए हमें. तो इसीलिए हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. तो ऐसा कौन सा सिंबल हमारे पास प्रेजेंट है, ऑप्शन 4 में. तो बी का करेक्ट मैच हो गया ऑप्शन 4. अब आते हैं हमारा लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये तो क्लियर आंसर है हमारा जो सी का, वो है ऑप्शन 1. क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एरो मार्क्स दी हुई है. तो ये एरो मार्क्स कब आते हैं, जब हमारा लाइट एमिटिंग डायोड होता है तभी ये एरो मार्क्स हम दिखाते हैं. तो सी का करेक्ट मैच क्या हो गया, ऑप्शन 1. और जो हमारा डी है दैट इज जेनर डायोड. तो जेनर डायोड का भी सिंबल हमें पता होना चाहिए. जेनर डायोड का सिंबल जो है वो किस तरीके से, आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड जैसा है, बट पीएन जंक्शन में ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे क्या है, कुछ जेड टाइप की लाइन यहाँ पे बनती है. तो ये हो गया हमारा जेनर डायोड का सिंबल. तो अब अगर हम देखें तो ए का करेक्ट मैच है सेकंड, बी का करेक्ट मैच है फोर्थ, सी का करेक्ट मैच है फर्स्ट ऑप्शन और डी का करेक्ट मैच है थर्ड. तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है. हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑप्शन ए जो है वो फाइनल आंसर है. So hope you understood it well. Best of luck.